Hello friends, welcome to my channel. Hope you all are well. And today we are going to discuss about our topic parenting style. So आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेरेंटिंग स्टाइल। CDP का ही ये जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ही ये एक टॉपिक है जो कि अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हिंदी में कहते हैं पालन पोषण। ओके, हिंदी में इसको कहते हैं पालन पोषण, कि बच्चे को कैसे माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है। तो वो जो प्रोसेस होता है पालन पोषण का वो, और इंग्लिश में जो है इसका दूसरा नेम है चाइल्ड रियरिंग। तो चाइल्ड रियरिंग जो है पेरेंटिंग स्टाइल का पालन पोषण का एक अदर नेम है। ठीक है, तो चाइल्ड रियरिंग से भी आप इस टॉपिक को प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर आज हम पढ़ेंगे कि माता पिता अपने बच्चे को किस तरह से पालता पोसता है। ठीक है, किस तरह से अपने बच्चे का पालन पोषण करता है, क्या तरीके हैं पेरेंट्स के बच्चे को पालने के। ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स टू पेरेंट ये जो तरीके होते हैं पालन पोषण के, जो वे हैं, मतलब पेरेंटिंग जो स्टाइल है, जो चाइल्ड रियरिंग का जो स्टाइल है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। क्योंकि हमें पता है कि हर जो इंडिविजुअल है, मतलब हर पर्सन जो है अपने आप में अलग है। ठीक है, हमने वहाँ पे जो पहले टॉपिक किया था प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, उसमें एक प्रिंसिपल था इंडिविजुअलिटी का। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हर इंसान जो है वो अलग है, हर पीपल एक दूसरे से अलग है, हर पर्सन एक दूसरे से अलग है। तो इसलिए तो उनके जो पेरेंटिंग के जो स्टाइल हैं वो भी अलग होंगे। अपने बच्चों को पालने का जो तरीका है वो सारे माँ बाप का अलग होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो वेरी करता है ये पेरेंट्स टू पेरेंट्स। तो हर माता पिता का अपने बच्चे को रियर करने का स्टाइल बहुत ही अलग होता है, एक दूसरे से वेरी करता है। एक पेरेंट्स से दूसरे पेरेंट्स में, मतलब पेरेंट्स टू पेरेंट्स वेरी करता है। और ये जो वे हैं, ये जो तरीके हैं चाइल्ड रियरिंग के, ये डिपेंड करते हैं, मेनली डिपेंड करते हैं ये दो बातों पे, पेरेंट्स बिहेवियर पे और पेरेंट्स सिचुएशन पे। ठीक है, तो पेरेंट्स बिहेवियर पे और पेरेंट्स सिचुएशन पे ये जो है डिपेंड करती हैं। दो जो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनको जान लेते हैं। देखिए क्या होता है, पेरेंट्स बिहेव पे बात करते हैं पहले। पेरेंट्स बिहेव में क्या होता है, मान लो कोई पेरेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तो उनका अलग नेचर होगा अपने पेरेंट को चाइल्ड को हैंडल करने का, उनको रियर करने का। ठीक है, वो जो है कंट्रोल ज़्यादा रखेंगे अपने बच्चों पे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में क्या किया, दूसरे घंटे में क्या किया, किससे मिले, क्या बातें हुई। ठीक है, कौन आपके फ्रेंड्स हैं, क्या मतलब जो है उनकी पूरी कहते हैं ना कि एक पूरी वेरिफिकेशन रखेंगे बच्चे की। ठीक है, स्ट्रिक्ट पेरेंट, उन पे स्टिकनेस लगा देंगे, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें ये नहीं खाना है। ठीक है, इस टाइप से। अब कभी कभी तो वो स्ट्रिक्टनेस बहुत अच्छी होती है बच्चे के लिए, बट सम टाइम वो जो है नेगेटिव भी हो जाती है। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्टनेस भी करते हैं और प्यार भी करते हैं। ठीक है, केयर भी करते हैं अपने बच्चे की, लव भी करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग बिहेव के जो है पेरेंट्स होते हैं, तो उनके बेसिस पे भी जो है बच्चे का पालन पोषण जो है वेरी करता है। उसके बाद आ जाते हैं पेरेंट सिचुएशन पे। तो पेरेंट सिचुएशन ये होती है, देखिए एक पेरेंट जो है मान लो जॉब करते हैं, घर से बाहर रहते हैं, मान लो कि सुबह के 9 बजे से और शाम के 7 बजे तक वो घर से बाहर रहे हैं, तो वो पूरा दिन अपने बच्चे को वॉच नहीं कर पाएंगे। क्या उसने खाया है, क्या उसने किया है पूरा दिन, उनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो वो इतना अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, इतना जो है उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे।
ठीक है, कि सुबह जाने से पहले देख लेंगे अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ को, आने के बाद देख लेंगे बच्चे की एक्टिविटीज़ को। और कई बार तो ऐसा होता है कि जॉब से जो है पेरेंट्स इतने थक के आते हैं कि वो नहीं इन चीज़ों पे ध्यान देते कि ठीक है स्कूल में गया था, हमें पता है, हम छोड़ के आए थे और ठीक है बस में अपना घर आ गया है, ओके। और कुछ उनको जो है टाइम ही नहीं होता है उनके पास देखने का। दूसरा ये होता है कि मान लो एक पेरेंट्स जो है वो घर रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो पूरा टाइम दे पाएंगे अपने बच्चे को, उसकी हर एक्टिविटीज़ पे नज़र रख पाएंगे, उसकी हर एक्टिविटी को वॉच कर पाएंगे, ठीक है। वो देख पाएंगे कि बच्चा खा क्या रहा है, किस टाइम पे क्या खा रहा है, ठीक है, प्रॉपरली खा रहा है कि नहीं, प्रॉपरली जो है अपना होमवर्क कर रहा है कि नहीं, क्या उसकी कंपनी है, मतलब क्या उसकी ग्रुप सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, तो हर चीज़ पे वो जो है ध्यान दे पाएंगे। और मेन बात ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर पाएंगे, ठीक है। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही रिच होते हैं, ठीक है भाई, जितने पैसे मांगे दे दिए, उन पैसों का वो करेगा क्या, इस बात से कोई उनको कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। फिर वो बच्चा जो है उस पैसे का गलत यूटिलाइजेशन कर रहा है या सही यूटिलाइजेशन कर रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरे एक ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो इतने गरीब होते हैं कि वो अपने बच्चों की जो है बेसिक नीड, रोटी कपड़ा एंड मकान, ठीक है, रोटी कपड़ा एंड घर, उसकी ही जो है नीड पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, जब वो अपने बच्चे को भरपेट खाना ही नहीं दे पा रहे हैं तो फिर वो पेरेंटिंग स्टाइल की तो बात ही नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि जब एक बच्चे को खाना ही या बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो पा रही है एक बच्चे की, तो फिर वो आगे की तो क्या ही सोचेगा पेरेंट्स, वो क्या उसके फ्यूचर की सोचेगा, ठीक है। तो एक बात ये हो गई। तो इसलिए मैटर करती है ये दोनों चीज़ें, पेरेंट्स बिहेवियर भी और पेरेंट्स सिचुएशन भी। इसलिए जो पेरेंटिंग का जो स्टाइल है, चाइल्ड रियरिंग का जो स्टाइल है, वो वेरी करता है पेरेंट्स टू पेरेंट्स। अच्छा, ऐसा भी नहीं होता है कि मान लो कोई पेरेंट जॉब कर रहा है या फिर बिजनेस कर रहा है, बिजनेस की वजह से वो बाहर है या कुछ भी है, तो वो जो है उसके जो बच्चे हैं वो पॉजिटिव वे में वियर नहीं करते हैं, ऑलवेज नेगेटिव वे में वियर करते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कई पेरेंट्स इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने मतलब उनका जो वे है, वे ऑफ बैलेंसिंग द लाइफ, ठीक है, वे ऑफ बैलेंसिंग द लाइफ इतना ग्रेट होता है कि वो जो है अपने बच्चे को टाइम भी देते हैं प्रॉपर, उनको वियर भी करते हैं प्रॉपर, और अपनी जॉब भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैनेज करते हैं अपने शेड्यूल को कि दोनों वर्क जो है वो प्रॉपरली साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली चलते रहें, ठीक है। एक लेडी थी जिनका नाम था डायना बाउमविंग, ठीक है, क्या नाम था उनका, डायना बाउमविंग। तो जो डायना बाउमविंग थी, इन्होंने 1990 में, ठीक है, 1990 में एक रिसर्च की और इन्होंने उस रिसर्च में हेल्प ली अपने एसोसिएट्स की, ठीक है। तो अपने साथ जो है कुछ लोगों को भी इन्वॉल्व किया इन्होंने। तो उस रिसर्च में इन्होंने इंक्लूड किए क्या, प्री स्कूल चाइल्ड, मतलब कि एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे, लाइक जिनकी एज जो है वो 6 साल तक थी, उनको इन्होंने इन्वॉल्व किया, ठीक है। तो इन्होंने जो रिसर्च की वो जो है तो अपनी इस रिसर्च में डायना बाउमविंग ने जो है बच्चों के अलग अलग बिहेव पे रिसर्च की कि बच्चों का बिहेव जो है कैसा है, क्यों है, और किस बिहेव में, और इस बिहेव में जो है पेरेंट्स का क्या रोल है, ठीक है, कि बच्चों का बिहेव जो है वो कैसा है। अलग अलग बच्चा अगर अलग अलग बिहेव शो कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, ठीक है।
जैसे कोई बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ा है तो क्यों है वो ऐसा, क्या इसमें उसके पेरेंट्स का कोई रोल है, ठीक है, जिस वजह से वो जो है चिड़चिड़ा हो गया है, ठीक है। तो इस चीज़ पे उसने जो डायना बाउमंड जो थी लेडी, उन्होंने जो है रिसर्च की। तो डायना बाउमंड ने अपने जो रिसर्च किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, उसकी ऑब्जर्वेशन, उसकी एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशन आई, जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया अलग अलग बिहेवियर जो है बच्चों का, तो उसके बिहाफ पे, मतलब कि उसके बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने जो है डायना बाउमंड ने 4 पेरेंटिंग स्टाइल दे दिए, ठीक है। क्या किया उन्होंने, 4 पेरेंटिंग स्टाइल दे दिए। दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं दैट डायना बाउमंड 1990 में एक लेडी थी डायना बाउमंड, उन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक रिसर्च की, किस पे, जो प्राइमरी स्कूल प्री स्कूल जो चाइल्ड होते हैं उस पे, ठीक है, जो 6 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं, 6 साल की एज से पहले जो बच्चे होते हैं, जब तक जो है बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते, उन बच्चों पे अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो उन्होंने उनमें अपने एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशन नोट की, जो ऑब्जर्वेशन आई उनके एक्सपेरिमेंट में, डैट उन्होंने देखा कि अलग अलग बच्चों का जो है अलग अलग बिहेव है, ठीक है। तो बिहेव क्यों आया, कैसे आया, ठीक है, और पेरेंट्स का उसमें क्या रोल है, पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे उन्होंने 4 पेरेंटिंग स्टाइल दे दी। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आता है 4 पेरेंटिंग स्टाइल, किसने दी, डायना बाउमंड ने, ठीक है। तो ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल जो अब हम आगे पढ़ेंगे वो जो है डायना बाउमंड ने दी 1990 में। तो ये जो 4 पेरेंटिंग स्टाइल थे, 4 पेरेंटिंग स्टाइल जो थे डायना बाउमंड के, वो जो है टोटली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड थे। और वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से थे, वार्मथ, लव, केयर, रिस्पॉन्सिव, एंड दूसरा फैक्टर था कंट्रोल, अथॉरिटी और डिमांड। मतलब कि 2 टाइप के पेरेंट्स के बीच में जो है कंपैरिजन था। तो 2 टाइप के पेरेंट्स का बिहेवियर, ठीक है, 2 टाइप पेरेंट्स बिहेवियर पे जो है ये डिपेंड थे 4 पेरेंटिंग स्टाइल। और वो 2 टाइप के पेरेंट्स कौन कौन से थे, टाइप 1 में आता था वार्मथ, ठीक है, केयर वाले, लव वाले, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। दूसरे टाइप के जो पेरेंट्स थे वो थे कंट्रोल वाले, अथॉरिटी वाले, डिमांडिंग, जिनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो, जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, तो वो वाले। तो जी इनकी बेसिस पे जो है, इन दोनों फैक्टर्स के बेसिस पे 4 पेरेंटिंग स्टाइल जो है डायना बाउमंड ने 1990s में दी हैं अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, जो उन्होंने किया था प्री स्कूल चाइल्ड पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर ये कैसे का वर्क करते हैं 2 फैक्टर। देखिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है दैट पेरेंटिंग जो है अपने आप में एक टफेस्ट जॉब है, ठीक है, बहुत ही टफ वर्क है पेरेंटिंग। क्यों, क्योंकि ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये जो 2 फैक्टर्स हैं, तो पेरेंट्स को इन दोनों फैक्टर में बैलेंसिंग करके चलना पड़ता है, ठीक है। अगर वो बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं इन दोनों फैक्टर्स में, अगर वो इन दोनों फैक्टर्स में बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा इफ़ेक्ट जो है वो बच्चे पे पड़ता है, ठीक है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है। अगर दोनों में बैलेंस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो फिर नेगेटिव इफेक्ट ही जाएगा। बट अगर इन दोनों में बैलेंसिंग है तो फिर पॉजिटिव ही इफेक्ट जाएगा, ठीक है। तो चाइल्ड रियरिंग इज अ टफेस्ट जॉब,
ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि भाई बच्चे को जन्म दे दिया और छोड़ दिया। माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जन्म के साथ ही, बल्कि जन्म के साथ ही जो है स्टार्ट हो जाती है बच्चे के लिए। बच्चे के प्रति जो है माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी जन्म के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। माँ बाप जो पेरेंट्स होते हैं उनका बस इतना काम नहीं होता है कि भाई ठीक है जन्म दिया और ओके हो गया काम, कि हमने जन्म तो दे दिया, अब ये जो करना है ये खुद करेगा, जिस भी पाथ पे इसको जाना है, जो इसके मन में आए ये करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इन चीज़ों में बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इन फैक्टर्स में बैलेंस करके चलना पेरेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हम पहले टाइप की बात कर लेते हैं। तो पहला जो टाइप है वो है ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन, ठीक है। तो पहला टाइप क्या है? ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स। तो इसमें जो पेरेंट्स आते हैं वो कैसे होते हैं? उनमें जो लव केयर वार्मथ है वो बिल्कुल कम होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है, उसका जो लेवल है वो बिल्कुल डाउन होता है। और जो कंट्रोल होता है, जो स्टिकनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या होता है? ऑथोरिटेरियन में लव और केयर बहुत ही कम होती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है बट बहुत ही कम है, या ये कह लो कि वो बिल्कुल शो नहीं करते हैं। और जो कंट्रोल है वो ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये होते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स। ये जो पेरेंट्स होते हैं ये डोमिनेटिव टाइप के होते हैं, मतलब कि ये डोमिनेट करते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं बिल्कुल। ये जो है वो होते हैं लाइक रूल्स आर डेडलाइन, और इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं अपने चाइल्ड से। तो बहुत ही एक्सपेक्ट करते हैं ये जो है रूल बना देते हैं लाइक इतने बजे घर आना है तो जैसे 7 बजे आना है तो 7 बजे ही आना है। ये इस चीज़ पे कभी भी डिस्कस नहीं करते हैं बच्चों से कि क्यों है ये रूल, उनकी भलाई के लिए है, ठीक है, बुराई के लिए है, कुछ भी डिस्कस नहीं करते, बस ये जो है अपना रूल थोप देते हैं। ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं ऑथोरिटेरियन जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को जो है फ्रीडम कम देते हैं। ठीक है, फ्रीडम बिल्कुल ना के बराबर देते हैं। वो जो है अपने बच्चों को अंडर द बाउंड्री ऑफ रूल्स रखना चाहते हैं। ठीक है, बस एक रूल बना देते हैं कि ऐसा करना है तो करना ही है। ठीक है, क्यों करना है, इसके पीछे क्या रीज़न है, कुछ डिस्कशन वो अपने बच्चों से नहीं करते हैं। ना उनकी हाँ ना पे उनको कोई वो होता है कोई लेना देना, बस करना है तो करना है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, हिरण्यकश्यपु एंड प्रहलाद। ठीक है, तो हिरण्यकश्यप जो थे होली से रिलेटेड ये स्टोरी है। तो हिरण्यकश्यप जो थे वो प्रहलाद के पापा थे, और प्रहलाद जो है वो गॉड नारायणा के जो हैं डिवोटी थे। तो वो उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो फादर थे, आई मीन प्रहलाद के जो फादर थे, उन्होंने जो है गॉड शिव से एक बून लिया था, मतलब कि एक वरदान ले लिया था कि कोई उन्हें मार नहीं सकता, लाइक ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना दिन में मार सकता, ना रात में मार सकता। ठीक है, हथियार से नहीं मार सकता है। तो ऐसा उन्होंने बून ले लिया था लॉर्ड शिव से। ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने क्या सोचा, हिरण्यकश्यपु ने क्या सोचा कि वो ही गॉड हैं, उनको कोई मार नहीं सकता, तो वो ही गॉड हैं। और उन्होंने अपने राज्य में जहाँ के वो किंग थे वहाँ पे उन्होंने जो है ये जो है अनाउंसमेंट करवा दी कि मेरे अंडर जो भी पीपल आते हैं, मेरी किंगडम के अंडर जो भी पीपल आते हैं वो सब जो है भगवान की पूजा नहीं करेंगे। ठीक है, गॉड की वर्शिप नहीं करेंगे, वो मेरी वर्शिप करेंगे और वो मुझे गॉड मानेंगे। ठीक है, और कोई भी भगवान की अगर पूजा करता मिला तो वो जो है मारा जाएगा, उसको जो है मार दिया जाएगा।
तो ऐसा उन्होंने अनाउंसमेंट करवा दिया। देन उनके जो सन थे, उनका जो बेटा था हिरण्यकश्यप का उसका नाम था प्रहलाद, जो कि डिवोटी था लॉर्ड नारायण का। ठीक है, तो वो जो है हमेशा ही नारायण का नाम लेता रहता था, मतलब कि भगवान को याद करता रहता था। जिस चीज़ के हिरण्यकश्यप जो उनके फादर थे उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, और उन्होंने अपने बच्चे को, मतलब अपने बेटे को कई बार वॉर्न किया, ठीक है, लेकिन वो नहीं माना। तो लास्ट में उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को जो है मारना चाहा, बट भगवान ने उसे जो है बचा लिया। ओके, तो वो जो हिरण्यकश्यप था उसने जो एक रूल बना दिया कि मुझे भगवान मानो। अपने बच्चे को, अपने बेटे को उसने ये कहा कि मेरी वर्शिप करो, भगवान की वर्शिप मत करो। ठीक है, तो रूल इज रूल कि नहीं मानोगे तो तुम्हें जो है मैं मार दूंगा या उठा के अपने राज्य से बाहर निकाल दूंगा, कभी भी घर में एंटर नहीं निकलने दूंगा, वट एवर कुछ भी है तो पनिशमेंट दूंगा। ठीक, तो वो जो है उस पर पूरा कंट्रोल कर रहे थे, पूरा डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, अब क्यों मानो उसको भगवान? भगवान जो रियल के जो भगवान हैं वो क्यों नहीं हैं? ठीक है, मतलब उसको भगवान क्यों माना जाए? ऐसा उसने कुछ भी अपने बच्चे की डिस्कशन नहीं किया। उसको नहीं था कि भाई नहीं भगवान होते हैं, नहीं तुम मुझे मतलब भगवान क्यों नहीं मान रहे, ऐसा उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी हिरण्यकश्यप के लिए। उसका बस ये रूल था कि मुझे मानो तो मतलब मुझे ही मानो बस भगवान। ठीक है, तो इस टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं ऑथोरिटेरियन, ये जो है स्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ये, लव और केयर के मामले में बिल्कुल ही डाउन होते हैं, और कंट्रोल के मामले में ये बहुत ही अपर होते हैं। तो इनके लिए जो मैटर करता है वो सिर्फ कंट्रोल है, सिर्फ डोमिनेट मैटर करता है। ठीक है, लव और केयर इनके लिए मैटर नहीं करता है। हाँ, ऐसा है, देखिए, अगर प्रहलाद जो है अपने पापा की बात मान लेता तो वो उसे लव और केयर वॉर्मेट सब कुछ करते लेकिन अब वो नहीं मान रहा था, वो भगवान को ही मान रहा था, भगवान की पूजा करना नहीं छोड़ रहा था। तो क्या था कि वो उसके लव और केयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ उस पर अपना कंट्रोल चाहते थे। ठीक है, ये जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है ऑथोरिटेरियन, तो इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चा जो है ज़्यादा कंट्रोल की वजह से, ज़्यादा स्टिकनेस की वजह से, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की वजह से क्या हो जाता है, बच्चा कभी कभी इरिटेट हो जाता है और कभी कभी अग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है इसका जो इफ़ेक्ट है इस टाइप की पेरेंटिंग का, वो नेगेटिव भी हो जाता है कभी कभी। ऐसा देखने में मिलता है कि बच्चे जो हैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस चीज़ से कि उन पे जो है इतना कंट्रोल, इतनी पाबंदियाँ, इतने रूल्स लगाए जा रहे हैं, इतनी एक्सपेक्टेशन उनसे की जा रही है, और प्यार और केयर का कहीं कोई नामो निशान ही नहीं है। ठीक है, अब सेटिंग टाइप पे आ जाते हैं पेरेंटिंग स्टाइल की। तो पेरेंटिंग की सेटिंग टाइप क्या है? ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स। जो हमने पहले किया वो थे ऑथोरिटेरियन, अब क्या है? ऑथोरिटेटिव। तो ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं आइडल पेरेंट्स। कौन से होते हैं जी? ये आइडल पेरेंट्स। आइडल मतलब, आइडल क्यों कहा गया है इनको? क्योंकि ये जो है दोनों फैक्टर्स को बैलेंस करके चलते हैं। लाइक लव और केयर भी ज़्यादा होता है और कंट्रोल भी ज़्यादा होता है। मतलब जितना लव एंड केयर होता है उतना ही कंट्रोल होता है, जितना कंट्रोल होता है उतना ही लव एंड केयर होता है। तो दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। इनको जो है डेमोक्रेटिक पेरेंट्स भी कहा जाता है। डेमोक्रेटिक, ये अपने बच्चे को फ्रीडम भी देते हैं कि ठीक है आप अपने हिसाब से भी सोचो समझो चीज़ों को। ठीक है, अगर कोई रूल बनता है, कोई डिसीजन ये लेते हैं तो उसको भी फुली जो है डिस्कस किया जाता है। तो ये अपने बच्चों के साथ उसका डिस्कशन करते हैं कि हमने ये रूल बनाया है तो भाई इसके पीछे क्या कारण है, क्यों बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बना दिया और थोप दिया। उनको अच्छे से समझाते हैं कि बच्चे
ऐसे जो ये रूल बना है तो इसका जो है ये लॉजिक है, इस वजह से ये बना है, ये रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। तो ये जो है दोनों फैक्टर्स को साथ में लेके चल रहे हैं, लव और केयर भी दे रहे हैं बच्चे को और बच्चे पे कंट्रोल भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार प्यार दे दिया और उसको जो है बिगाड़ दिया, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हूँ, साथ साथ के कंट्रोल भी कर रहे हैं बच्चे की, ठीक है। तो इसलिए ये जो है आइडल माने गए हैं, ये जो है अपने आप में एक आइडल पेरेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो नाउ थर्ड टाइप की बात कर लेते हैं। थर्ड जो पेरेंट्स होते हैं, थर्ड टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं इंडल्जेंट और परमिसिव भी इनको कहते हैं, इंडल्जेंट और परमिसिव। इनका क्या होता है, देखो नाम से पता लग रहा है, परमिसिव मतलब कि ये हर चीज़ पे परमिशन दे देते हैं बच्चे को, ठीक। लव केयर ज़्यादा होता है, लव केयर का जो लेवल है वो हाई है, बट कंट्रोल का जो लेवल है वो लो है, ठीक है। ये बस प्यार ही प्यार देते हैं। ये ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ भी मांगा बच्चे ने, कोई भी खिलौना या कोई भी चीज़ मांगी तो फटाक से उसको दे दी, ठीक है। ये नहीं कि नहीं बच्चे थोड़ा रुको या अभी नहीं बाद में दिला देंगे, ऐसे वाले नहीं होते। ये जो है जो चीज़ बच्चा मांगता है उसे दे देते हैं, वो बच्चे की मतलब हर चीज़ हर बात मानते हैं, ठीक है। तो केयर का जो है लेवल ज़्यादा होता है, लव का लेवल ज़्यादा होता है, बट कंट्रोल का लेवल कम होता है, ठीक है। ये जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे को किसी भी बात के लिए या काम के लिए रोकते टोकते नहीं हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते, ठीक है, हर चीज़ की परमिशन दे देते हैं, चाहे बच्चा सही कर रहा है चाहे गलत कर रहा है, बट ये जो है हर चीज़ की परमिशन दे देते हैं। इससे क्या होता है, देखो अगर हम बिना सोचे समझे बच्चों को जो है परमिशन दिए जा रहे हैं या उनकी हर चीज़ जो भी वो मांगते हैं उन्हें दिए जा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, पेरेंट्स के का थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, अपने बच्चों पे कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो उनको फिर डल मान लेते हैं अपने पेरेंट्स को कि ये तो कुछ है ही नहीं, अपना इनका क्या है, इनसे क्या ही परमिशन लेनी, इनको तो हाँ ही कहना है, ठीक है। तो फिर वो जो है कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं पेरेंट्स के, तो थोड़े टाइम के बाद वो क्या होते हैं कि वो मनमानियाँ करने लगते हैं, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, वो कोई बात नहीं सुनते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स जो है बच्चों के ऊपर अपना कंट्रोल खो देते हैं, ठीक है। बच्चे जो हैं नो डाउट बच्चे जो हैं क्या हो जाते हैं, अनडिसिप्लिन हो जाते हैं, उनमें कोई डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है, ठीक है। और बच्चे क्या होते हैं कि सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं, अपने लिए क्या सही है क्या गलत है इस चीज़ का डिसीजन वो नहीं ले पाते, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट फोर्थ टाइप पे। तो फोर्थ टाइप क्या है पेरेंटिंग की, सॉरी पेरेंटिंग स्टाइल की, अनइन्वॉल्व्ड और नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स, ठीक है। अनइन्वॉल्व और नेग्लेक्टफुल मतलब कि ये जो होते हैं ये केयरलेस होते हैं, ठीक है, बेपरवाह, इनको कोई परवाह नहीं होती है, ना तो ये प्यार और केयर करते हैं, ना तो ये लव और केयर करते हैं। लव और केयर का जो है लेवल डाउन होता है और कंट्रोल का भी लेवल डाउन होता है, ठीक है। तो ये कोई भी फैक्टर फॉलो ही नहीं करते हैं, ठीक है। किस दोनों में से कोई भी फैक्टर में ये किसी भी फैक्टर में ये जो है बैलेंसिंग नहीं करके चलते हैं, ठीक है। दोनों का ही लेवल जो है वो डाउन होता है, लव एंड केयर का भी लेवल डाउन है और कंट्रोल का भी लेवल डाउन होता है, ठीक है। तो ये नेग्लेक्टफुल होते हैं, अनइन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इनको पता ही नहीं होता है कि इनका बच्चा जो है कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे कि या तो इसमें जो है हालांकि किसी की इकोनॉमिक जो स्टेटस होता है उस पर नहीं बात करनी चाहिए, बट आई है एग्जाम्पल, ठीक है। हम लेके चलते हैं कि लाइक कोई ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है, लाइक जैसे कोई भी ले लो आप, जो ज़्यादा अमीर ज़्यादा रिच पर्सन है, वो भी बस ये कि ठीक है पैसा है, बच्चा क्या कर रहा है उस पर वो नहीं होता फोकस, बस पैसा कमाने पे फोकस होता है, ठीक है, कि पैसा कमाए बस,
ठीक है, ताकि कोई डबल ट्रिपल कर ले, बट बच्चा कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, क्या उसका फ्यूचर है, उनको कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, वो बस अपने काम में बिजी होते हैं। दूसरा पुअर चाइल्ड, बहुत ही गरीब जो फैमिली के बच्चे होते हैं वो उनका वही बात है कि रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड है वही नहीं पूरी होती है, तो फिर पेरेंट क्या ही मतलब उनकी पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में सोचेगा, क्या ही उनका फ्यूचर सोचेगा जब उनका पेट ही नहीं भर पा रहे हैं या पेट ही नहीं भर रहा है उनका, तो वो क्या ही करेंगे। ठीक है ना, तो वो उनको फिर ना तो उनको इतना प्यार दे पाते हैं, ना केयर दे पाते हैं, और ना ही उन पर कंट्रोल कर पाते हैं। बस ये होता है कि ठीक है छोड़ दिया भाई, कैसे भी वो अपना पेट भर, बस कैसे भी कर, कुछ भी कर, तो बस पेट भर ले। ठीक है, अपनी जो है बेसिक नीड पूरी कर ले। ठीक है, फिर उनको कोई मतलब नहीं होता है बस। ठीक है, ऐसे जो बच्चे होते हैं विदाउट गाइडेंस के, पेरेंट्स जो है उनको गाइड नहीं करते हैं कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, किस दिशा में वो चल रहे हैं। ठीक है, ना कोई प्यार होता है, ना उनको अपने पेरेंट्स से कोई वार्मथ मिलता है, ना केयर मिलती है, ना लव मिलता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर क्रिमिनल माइंडेड हो जाते हैं। ठीक है, उनको फिर मतलब ना उनमें दया भावना होती है, क्योंकि पेरेंट्स ही उनको जो है केयर नहीं देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको लव नहीं देते, तो उनको ना तो लव से कोई लेना देना होता है, ना तो उनको किसी पे दया आती है, ना उनको किसी पे प्यार आता है। ठीक है, कंट्रोल उनका खुद पे होता ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स उन पे कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, जो जिस चीज़ में उनको सही लगता है वो उसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं बच्चे, तो वो जो है ज़्यादातर क्रिमिनल बन जाते हैं, क्रिमिनल माइंडेड हो जाते हैं, या फिर क्या है कि सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं कई बार ऐसे बच्चे। ठीक है, क्योंकि उनको जो है कुछ भी नहीं मिल रहा है अपने पेरेंट्स से, दोनों फैक्टर में से दोनों कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या है लाइफ को वेस्ट समझते हैं। ठीक है, तो वो सोचते हैं कि ठीक है जब हमारे हिस्से में कुछ है नहीं, तो इससे अच्छा है कि हम सुसाइड कमिट कर लेते हैं, हम क्यों ही हैं, हम पैदा ही क्यों हुए। ठीक है, इस टाइप से तो वो जो है सुसाइड कमिट कर लेते हैं। एक बार जो है समराइज कर लेते हैं 4 पेरेंटिंग स्टाइल को, जो कि हमें किसने दिए, डायना बाउमरिन ने दिए, 1990s में दिए। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया अपने एसोसिएट्स को साथ में लेके, और वो एक्सपेरिमेंट जो है प्री स्कूल चाइल्ड पे था, मतलब कि जो 6 साल की उम्र से कम थे बच्चे, अप टू 6 ईयर थे। ठीक है, जब बच्चा जो है वो स्कूल में नहीं जाता है तब वो वाले बच्चे जो है इन्होंने इंक्लूड किए डायना बाउमरिन ने। तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या ऑब्जर्वेशन किया अपने सॉरी एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि बच्चों के जो है बिहेव अलग अलग हैं, और वो अलग अलग बिहेव क्यों हैं, जो ये बिहेव अलग अलग हैं बच्चों के, ये जो है इसमें उनके पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ ऑब्जर्व किया डायना बाउमरिन ने। तो उसके बेसिस पे उन्होंने जो है 4 हमें पेरेंटिंग स्टाइल दिए। तो ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल को अब हम समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज ऑथोरिटेरियन। ऑथोरिटेरियन क्या थे, जो लव कम करते हैं और केयर ज़्यादा करते हैं। लव कम करते हैं, केयर ज़्यादा करते हैं, ये जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स होते हैं, ये जो है रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगाते हैं, डोमिनेट ज़्यादा करते हैं। इनके अकॉर्डिंग रूल जो है वो एक डेडलाइन है, रूल ये अपने बच्चों पे थोप देते हैं। ठीक है, कोई डिस्कशन नहीं करते हैं कि ये रूल क्यों बना है, कैसे बना है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा करते हैं अपने बच्चों की। उसके बाद सेकंड आ जाता है ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव वो पेरेंट्स होते हैं जो लव ज़्यादा करते हैं और साथ में कंट्रोल भी ज़्यादा करते हैं। जितना लव करते हैं उतना ही कंट्रोल करते हैं। ये जो है आइडियल पेरेंट्स माने जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी सिचुएशन होती है इसमें, जितना प्यार होता है उतनी ही केयर होती है, उतना ही लव होता है, सॉरी उतना ही कंट्रोल भी होता है। ठीक है, ये जो ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं ये जो है
कोई भी रूल बनाते हैं तो उसके रिगार्डिंग पहले अपने बच्चों के जो है डिस्कशन करते हैं, एकदम से उन पे नहीं थोपते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो इनके लिए जो है रूल जो है वो रूल नहीं है, वो एक डेडलाइन नहीं है। तो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को थोड़ी फ्रीडम भी देते हैं। तो क्या ऐसा नहीं कि हमेशा उनको बाउंड्री में बांध के रखते हैं, उनको फ्रीडम भी देते हैं, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही आइडियल कंडीशन मानी गई है। उसके बाद हमारा जो थर्ड है इंडल्जेंट पेरेंट्स, मतलब कि परमिसिव पेरेंट्स। इनमें क्या होता है कि लव ज़्यादा होता है और कंट्रोल कम होता है। मतलब ये जो है प्यार ज़्यादा करते हैं बच्चे के, केयर ज़्यादा करते हैं, मोमेंट ज़्यादा देते हैं, लेकिन कंट्रोल कम करते हैं, ठीक है। उनकी जो है निगरानी कह लो या बाउंडेशन या रेस्ट्रिक्शन कम लगाते हैं, ठीक है। बस प्यार ही प्यार करते हैं, उनकी वो जो कुछ भी कह दें उनकी हर चीज़ें पूरी करते हैं, हर बात को पूरी करते हैं, ठीक है। उनको जो है रोकते टोकते कम हैं, ठीक है, रोक टोक कम होती है, उनको बच्चों को फुल फ्रीडम दे देते हैं, ठीक है। तो बच्चा जो है अनडिसिप्लिन हो जाता है। इंटेलिजेंट पेरेंट्स का जो बच्चा होता है वो अनडिसिप्लिन हो जाता है, ठीक है। वो जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, पेरेंट्स की वो फिर बात मानना छोड़ देता है, पेरेंट्स की वैल्यू तक करना छोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आता है फोर्थ, अनइन्वॉल्व। अनइन्वॉल्व जो पेरेंट्स होते हैं मतलब कि नेगलेक्टफुल, ठीक है, वो जो है उनमें लव भी कम होता है और कंट्रोल भी कम होता है, दोनों ही फैक्टर जो हैं वो कम होते हैं, ठीक है। उनको कोई मतलब ही नहीं होता है कि भाई उनका बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, ठीक है, क्या उसको चाहिए, वो भूखा है या उसका पेट भरा है, ठीक है। कुछ भी मतलब ना तो उनकी रिक्वायरमेंट्स के कुछ लेना, ना तो उनको बच्चे की रिक्वायरमेंट्स के कुछ लेना होता है, ना ही उनकी डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन कुछ भी उनको लेना नहीं होता इन चीज़ों से। ना वो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, ना वो केयर करते हैं। जा रहा है जहाँ जा रहा है जाओ भाई, जो करना है करो, ठीक है। इस कैटेगरी में जो पेरेंट्स आते हैं अनइन्वॉल्व कैटेगरी में, वो जो है ज़्यादातर या तो बहुत ही पुअर पेरेंट्स होते हैं, इकोनॉमिकली बहुत ही पुअर होते हैं, या फिर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं, ठीक है। ये दो टाइप के पेरेंट्स, दो टाइप के पीपल जो हैं इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, अनइन्वॉल्व के अंदर। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।